एक आदमी दिन में पानी पीता है तो उसकी प्यास बुझती है। सपने में भी पानी पीता है लेकिन प्यास नहीं बुझती और सुबह जागकर वह पाता है कि होठ सूख रहे हैं और गला तड़प रहा है, क्योंकि सपने का पानी प्यास नहीं बुझा सकता। असली पानी प्यास बुझा सकता है। तो तुमने पानी जो पिया था वह असली था या नकली, या तुम्हारी प्यास बताएगी कि प्यास बुझी कि नहीं बुझी। तो जिन कुंडलिनी जागरण करने वालों की या जिनकी जागृत हो गई तुम बात कर रहे हो, वो अभी भी तलाश कर रहे हैं, अभी भी खोज रहे हैं। वे यह भी कह रहे हैं कि हमें यह हो गया, और वह खोज भी उनकी जारी है। वे कहते हैं हमें पानी भी मिल गया, और अभी भी कह रहे हैं सरोवर का पता क्या है। परसों ही एक मित्र आए थे और वे कहते हैं मुझे निर्विचार स्थिति उपलब्ध हो गई, और मुझसे पूछने आए हैं कि ध्यान कैसे करें। तो अब क्या किया जाए? अब मैं कैसे कहूं उनसे कि यह क्या तुम्हारे साथ क्या किया जाए? तुम कह रहे हो पुनर्विचार स्थिति उपलब्ध हो गई है, विचार शांत हो गए हैं और ध्यान का रास्ता बता दें। क्या मतलब होता है इसका? एक आदमी कह रहा है कुंडली जग गई है और कहता है मन शांत नहीं होता। एक आदमी कहता है कुंडलिनी तो जग गई, लेकिन यह सेक्स से कैसे छुटकारा मिले? तो अवान्तर उपाय भी है कि जो हुआ है वह सच में हुआ है। अगर सच में हुआ है तो खोज खत्म हो गई। अगर भगवान भी उससे आकर कहे कि थोड़ी शांति हमें देने आए हैं, तो वह कहेगा अपने पास रखो, हमें कोई जरूरत नहीं है। अगर भगवान भी आए और कहे कि हम कुछ आनंद तुम्हें देना चाहते हैं, बड़े प्रसन्न हैं, तो वह कहेगा आप उसको बचा लो और थोड़े ज्यादा प्रसन्न हो जाओ, और हमसे कुछ लेना हो तो ले जाओ। तो उसको जांचने के लिए तुम उस व्यक्तित्व में भी देखना कि और क्या हुआ है। एक आदमी कहता है कि उसे समाधि लग जाती है। वह 6 दिन मिट्टी के नीचे पड़ा रह जाता है और वह बिल्कुल ठीक पड़ा रह जाता है। गड्ढे से वह जिंदा निकल आता है, लेकिन घर में अगर रुपए छोड़ दो तो वह चोरी कर सकता है, मौका मिल जाए तो शराब पी सकता है। और उस आदमी का अगर तुम्हें पता ना हो कि इसको समाधि लग गई है, तो तुम उसमें कुछ भी ना पाओगे। उसमें कुछ भी नहीं है, कोई सुगंध नहीं है, कोई व्यक्तित्व नहीं है, कोई चमक नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक साधारण आदमी है। नहीं तो उसको समाधि नहीं लग गई है, वह समाधि की ट्रिक सीख गया है। वह 6 दिन जमीन के अंदर जो रहा है वह समाधि नहीं है, वह समाधि नहीं है। वह 6 दिन जमीन के नीचे रहने की अपनी ट्रिक है, अपनी व्यवस्था है। वह उतना सीख गया है, वह प्राणायाम सीख गया है, वह श्वास को शिथिल करना सीख गया है। वह 6 दिन जितनी छोटी सी जमीन का घेरा उसने अंदर बनाया है, जिस आयतन का, वह जानता है कि उतनी ऑक्सीजन से वह 6 दिन काम चला लेता है। वह इतनी धीमी श्वास लेता है कि जो मिनिमम उससे ज्यादा लेने में ज्यादा ऑक्सीजन खर्च होगी, उतनी श्वास लेकर वह 6 दिन गुजार देता है। वह करीब करीब उस हालत में होता है जिस हालत में साइबेरिया का भालू 6 महीने के लिए बर्फ में दबा पड़ा रह जाता है। उसको कोई समाधि नहीं लग गई है,
बरसात के बाद मेढक जमीन में पड़ा रह जाता है, 8 महीने पड़ा रहता है, उसे कोई समाधि नहीं लग गई है। वही इसने सीख लिया है और कुछ भी नहीं हो गया। लेकिन जिसको समाधि उपलब्ध हो गई है, उसको अगर तुम 6 दिन के लिए बंद कर दो तो वह हो सकता है मर जाए या निकल आए, क्योंकि समाधि से 6 दिन जमीन के नीचे रहने का कोई संबंध नहीं है। महावीर स्वामी या बुद्ध कहीं मिल जाए और उनको जमीन के भीतर 6 दिन रख दो, बचकर लौटने की आशा नहीं है। यह बचकर लौट आएगा, क्योंकि इससे कोई संबंध ही नहीं है, उससे कोई वास्ता ही नहीं है। वह बात ही और है, लेकिन यह जचेगा। और अगर महावीर ना निकल पाए और या निकल पाए तो तीर्थकर या असली मालूम पड़ेगा, वे नकली सिद्ध हो जाएंगे। तो ये सारे के सारे जो साइकिक फॉल्स काइंस पैदा किए गए हैं, जो मन ने झूठे झूठे सिक्के पैदा किए हैं, उन्होंने अपने झूठे दावे भी पैदा किए हैं। उन दावों को सिद्ध करने की पूरी व्यवस्था भी पैदा की गई है और उन्होंने एक अलग ही दुनिया खड़ी कर रखी है, जिसका कोई लेना देना नहीं है, जिससे कोई संबंध नहीं है। और असली चीजें जिन्होंने छोड़ दी है, जो असली रूपांतरण थे, उनके 6 दिन जमीन के नीचे रहने या 6 महीने रहने से कोई संबंध नहीं है। लेकिन इस व्यक्ति का चरित्र क्या है, इस व्यक्ति के मन की शांति कितनी है, इसके आनंद का क्या हुआ। इसका एक पैसा खो जाता है तो यह रात भर सो नहीं पाता और 6 दिन जमीन के भीतर रह जाता है। यह सोचना पड़ेगा कि इसके असली संबंध क्या है।